हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा गुरुकुल अयोध्या। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है हमारा चैप्टर 3। कौन सा है? सॉरी, चैप्टर 4, अध्याय 4 है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ये है इसका चैप्टर का नाम। क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें हमारी किताबें और कब्रें। और चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया क्लास 6 एनसीईआरटी का। ठीक है। और क्लास 6 एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का है, ये चैप्टर 4 है। और देखिए दोस्तों, इसमें एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके 6 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4, अध्याय 4। ठीक है। देखिए, पुस्तकालय मेरी, पुस्तकालय में मेरी, ये मेरी नाम की एक गर्ल है, एक लड़की है। तो ये क्या सोचती है, क्या बताया गया इसके बारे में, ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। ठीक है। ये स्कूल की बात है। ये बच्ची, ये जो प्यारी लड़की आप देख रहे हैं इतनी सुंदर सी, ये है स्कूल में है। स्कूल में घंटी बजी, जैसे कोई होता नहीं, कोई पीरियड होगा तो वो स्कूल में जब घंटी बजी तो शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने का कहा। आज वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। वो जो छात्र थे वहाँ के, वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा है। वहाँ किताबों से भरी कई रैक है। कोने में एक अलमारी है जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देखकर शिक्षक ने कहा, उस अलमारी को अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास को वेदों का एक संग्रह है? क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। देखिए, ये मैरी नाम की लड़की है। ये पहली बार अपने क्लास में थी। पहली बार उस क्लास के बच्चे जिसमें मैरी थी, वो पुस्तकालय देखने जा रही थी। उसने देखा कि पुस्तकालय मेरी कक्षा से भी बहुत बड़ी है। ठीक है। और किताबों का रैक है, इतना बड़ा बड़ा रैक है, किताबों से भरा पड़ा हुआ है। और वो मोटी मोटी किताबें भरी हैं। मैरी एक अलमारी की खोलने की कोशिश करती है। तो शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है। अलग अलग धर्मों से महत्वपूर्ण एक किताबें हैं, जिसमें जिनमें तुम्हें मालूम होता है कि वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक है। ये मैरी की दुनिया है। तो मैरी ने सोचा कि वेद क्या होते हैं। जैसे भी कोई छोटा बच्चा होगा तो उसे वेद के बारे में नहीं जानकारी होती है। तो ऐसे मैरी भी थी, छोटी सी बच्ची, उसको वेदों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्रोतों में एक है। ठीक है। हेडिंग दिया गया, दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक। ये हमारी हेडिंग है दोस्तों। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। ठीक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा कि वेद 4 हैं। ठीक है। वेद 4 है। कितने हैं? 4। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है। जिसे 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग्वेद है। ठीक है। जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है दोस्तों? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। देखिए,
ऋग्वेद में, देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में रचना 3500 साल पहले हुई थे। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, मतलब 1000 से ज़्यादा उसमें प्रार्थनाएं दी गई हैं, और जिन्हें सूक्त का, उन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है दोस्तों? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। भिन्न भिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो सूक्त है, ये भिन्न भिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, ठीक है। जो ऋग्वेद में सूक्त है वो भिन्न भिन्न देवताओं में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन है ये देखते हैं? अग्नि, इंद्र, सोम। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता थी ऋग्वेद में इंद्र की, ठीक है। कौन कौन महत्वपूर्ण है? 3 देवता महत्वपूर्ण है। एक सोम है, एक अग्नि है, इंद्र है, सोम है। इनकी देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया है। अग्नि आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। सोम क्या है दोस्तों? सोम एक पौधा है जिसमें खास पेय, जैसे हम लोग देखे हैं कि हम उसमें कान्हा, जैसे लिटिल कृष्णा में आता था सोम रस। क्या आता था दोस्तों? सोम रस, ठीक है, सोमरस था। सोमरस बनाया जाता था, एक पौधा सोमरस बनाया जाता था। चलिए देखते हैं। वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। जो वैदिक प्रथाओं की रचना है, उसकी रचना ऋषियों ने की थी। जो आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों का ज्ञान, शब्दों और वाक्यांशों को बांटकर स्वर का पाठ कंठस्थ करवाते, मतलब याद करवाते थे, ठीक है। उस समय लिखने की प्रथा नहीं थी कि जैसे कि आप कोई चीज लिख कर आपको तुरंत उसी टाइम अपने ऋषियों के सामने विद्यार्थियों को याद करना होता था, ठीक है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे, ठीक है। जो अधिकांश थे दोस्तों, सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। देखिए, उस टाइम भी कुछ प्रार्थनाओं की रचयिता महिलाओं ने, मतलब कि माना जाता है कि महिलाएं कुछ हद तक अच्छी थी, मतलब उनकी स्थिति अच्छी थी, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है ऋग्वेद की भाषा? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, ठीक है। इसकी प्राक संस्कृत का मतलब है जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल में, उस संस्कृत से यह प्राक संस्कृत थोड़ी भिन्न है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पेज में क्या है। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये संस्कृत थोड़ी भिन्न है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। ये संस्कृत और अन्य भाषाएं, देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं में क्या ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा की इकाई असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि भाषाएं इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। भारत की कई भाषाएं, ठीक है, ये सारी असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, एशियाई की भाषा, एशियाई, सिंधी
और एशियाई की भाषा कौन सी, ये सिंध हो गई। अब ये भारत की भाषा इतनी थी, अब ये, और ये है एशियाई की भाषा। देखिए दोस्तों, एशियाई की भाषा कौन सी है ये देखते हैं। एशियाई की भाषा है फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं, ठीक है, जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, इतावली, स्पेनिश आदि इस परिवार की जुड़ी हुई भाषाएं हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इन कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, मतलब ये मात्र संस्कृत में मात्र था, और हिंदी में माता, और मदर अंग्रेजी में मदर कहा जाता था। ठीक है, ये बात तो सब लोगों को पता है। शब्द को देखो, इन सब शब्द को देखो आप लोग, ठीक है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है, ये पूछा गया है। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कौन कौन? तमिल, तेलुगु, कौन कौन सी है दोस्तों? देखिए, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, द्रविड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। झारखंड और मध्य भारत की भाषाएं किससे जुड़ी हुई हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुना और अपने भाषा परिवारों की पहचान करने की कोशिश करो। सुन रखा है, ठीक है, ये आप लोगों को सूची बनाने के लिए बोला गया है। अब चलिए देखते हैं ये क्या दिया गया है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी हुई छिपी छापी गई है, वो लिखी और छापी गई है, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, उच्चारण किया जाता था, उसका श्रवण किया जाता था ऋग्वेद का, ना कि पढ़ा जाता था। रचना कई सदियों के बाद इसे पहली बार में लिखा गया है। रचना कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। देखिए, जो ये ऋग्वेद थी, ये इसका उच्चारण किया गया है, ठीक है। उच्चारण करने के बाद ये जैसे सुनी सुनाई कहानी, जैसे कोई कहानी सुन रहा है, कोई कह रहा, कोई सुन रहा, तो ये जो ऋग्वेद में जो शब्द उल्लिखित हैं, ये सुनी सुनाई, ये लिखित नहीं थे पहले, लिखित तो 200 साल पहले हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ओके फ्रेंड्स, ये ऋग्वेद की इतनी सारी क्लास थी। इस क्लास में ये हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 1 था, ठीक है दोस्तों। अब चैप्टर 4 के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। हम लोग ये चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।